तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट के लिए, यानी जो बच्चे 10 क्लास में पढ़ते हैं, जो बच्चे 12 क्लास में पढ़ते हैं, ऐसे बच्चों का प्रैक्टिकल एग्जाम जो होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम कब होता है, कैसे होता है, इससे जुड़े जो बहुत सारे सवाल हैं आपके, उन सब का जवाब एक ही वीडियो में मिल जाएगा। 2025 में अगर आपको बिहार बोर्ड से मैट्रिक इंटर का एग्जाम देना है तो जाहिर सी बात है कि 10th का प्रैक्टिकल कब से होगा, 12 का प्रैक्टिकल एग्जाम कब से होगा, प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा, ये प्रैक्टिकल का एग्जाम कैसे होता है, क्या इसके लिए हमें कॉपी बनानी पड़ेगी, अगर कॉपी प्रैक्टिकल की बनानी पड़ेगी तो ये प्रैक्टिकल कॉपी हम कब से बनाना शुरू करें, ये कब जमा होगा, प्रैक्टिकल का सेंटर कहाँ जाता है, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए जो हमें जब नंबर मिलता है इसका, तो ये प्रैक्टिकल का नंबर कौन देते हैं, हमारे अपने स्कूल कॉलेज वाले देते हैं टीचर या कोई और देता है। बहुत सारे सवाल हैं आपके और सारे सवालों का जवाब आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगा। मतलब बिहार बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम से जुड़ा A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहली बात, अगर आप 10th क्लास में हैं तो एक बात जान लीजिए कि 10th क्लास वालों का प्रैक्टिकल का लिखित एग्ज़ाम नहीं होता है। 10 क्लास वालों को बस क्या कहा जाता है कि उनको अपने स्तर से मार्केट से प्रैक्टिकल की कॉपी खरीद लेनी होती है और प्रैक्टिकल की कॉपी को खरीद करके उस कॉपी को बना लेना होता है, उन्हें जमा कर देना होता है। और इसके लिए 10 क्लास वालों का अलग से कोई एडमिट कार्ड भी नहीं आता। 10 क्लास वालों को सिर्फ एक एडमिट कार्ड मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं फाइनल एडमिट कार्ड। ठीक है, हम अगर 12 क्लास के बच्चों की बात करें तो 12 क्लास के बच्चों का प्रैक्टिकल का लिखित एग्ज़ाम भी होता है और इसके लिए उन्हें कॉपी भी बनानी पड़ सकती है अगर आपका स्कूल, अगर आपका कॉलेज मांगे तो। मतलब ये चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके स्कूल पर, आपके कॉलेज पर, जहां आपका नामांकन है, जहां आपका एडमिशन है, उन पर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, लिखित एग्ज़ाम तो 12 वालों का होगा ही होगा, बट जो 10th क्लास वाले हैं उनका प्रैक्टिकल का लिखित एग्ज़ाम नहीं होता है। अब हम आते हैं थोड़ा और डिटेल में। जैसे 12 वाले हैं तो सवाल ये भी उठता है कि फिर ये प्रैक्टिकल का ठीक है, हमारा एग्ज़ाम लिखित होगा या कॉपी जमा होगी, तो ये सब कब कब होगा। देखिए, 12 वालों का प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आता है अलग से। एक एडमिट कार्ड आएगा प्रैक्टिकल का, एक एडमिट कार्ड आएगा थ्योरी का। थ्योरी वाले एडमिट कार्ड को हम लोग फाइनल एडमिट कार्ड भी कहते हैं। तो प्रैक्टिकल का जो एडमिट कार्ड आएगा ना आपका, वो आएगा दिसंबर के महीने में, यानी नेक्स्ट मंथ में, दिसंबर के महीने में, दिसंबर लास्ट होते होते प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड 12 वालों का जारी हो जाता है। ठीक है, अब जब प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आएगा तो उस वक्त ये बात भी ध्यान रखना है कि ये प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड केवल उन्हीं छात्रों का आएगा 12 में कि जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में कोई एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रखा हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अगर आपने रखा है, सिलेक्ट किया है, चुना है, अगर आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पे है तो ही आएगा प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड। अगर आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रखा ही नहीं, जैसे आर्ट्स में अगर हम देखें तो आर्ट्स में कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। अगर आपने 2 लैंग्वेज के अलावा हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स या सोशियोलॉजी ये सब अगर चुन लिया है तो जाहिर सी बात है कि इनमें से किसी का प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो आपका प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो उस वक्त घबराना नहीं है, बस ये ध्यान देना है कि अगर आपका सच में प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड दिसंबर में ना आया तो अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड को देखिए कि क्या भाई हमारे जो रजिस्ट्रेशन कार्ड में कोई प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है भी कि नहीं है, ये ध्यान रखिए। तो दिसंबर में प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब जब प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आएगा तो उसी में एक डेट रहता है लिखा हुआ। जनरली 10 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक, 10 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक जो 2025 का साल आएगा ना, तो 10 जनवरी 2025 से लेकर के 20 जनवरी 2025 तक आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम का डेट रहेगा। इसके लिए 12 वालों का जो ये प्रैक्टिकल का लिखित एग्ज़ाम होता है, एडमिट कार्ड आ गया, डेट उसमें लिख दिया जाएगा कि 10 से 20। अब 10 से 20 के अंदर फिजिक्स का किस दिन होगा, केमिस्ट्री का किस दिन होगा, बायो किस दिन होगा, ये आपको आपका कॉलेज बताएगा, आपका स्कूल बताएगा, जहाँ एडमिशन है वो बताएंगे। ठीक है, क्योंकि ये 10-11 दिन का जो एक पीरियड, एक अवधि दिया गया ना, इसी अवधि के बीच में आपका स्कूल कॉलेज कभी भी आपका प्रैक्टिकल ले सकता है। तो आपको इसके लिए अपने स्कूल या कॉलेज से संपर्क करना होगा। तो प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आ गया, ठीक है, 10 से 20 जनवरी के बीच में आपको जाना होगा अपने स्कूल कॉलेज में, पता लगाना होगा कि फिजिक्स का किस दिन है, केमिस्ट्री किस दिन है। अब जो सब्जेक्ट आपका सिलेक्टेड है, चुना हुआ है, उस दिन आप पहुंच जाइए। वहां जाइएगा ना तो आपको मिलेगा एक कॉपी,
प्रैक्टिकल का कॉपी जिसमें आपका फ़ोटो छपा हुआ रहेगा, आपका नाम छपा हुआ रहेगा, आपका रोल कोड और रोल नंबर भी छपा हुआ रहेगा, वो कॉपी आपके ही नाम से छप के आएगी और वो बिहार बोर्ड भेजता है, वो कॉपी आएगी, वो कॉपी आपको मिलेगा। बिहार बोर्ड से इसका क्वेश्चन भी आता है, वो क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। ठीक है, इसके लिए अलग से अटेंडेंस सीट आता है और इस अटेंडेंस सीट में अगर आपका अटेंडेंस ना बना ना तो फिर फरवरी में जो फाइनल एग्ज़ाम होता है, थ्योरी एग्ज़ाम होता है, उसमें बैठिएगा तो भी आप पास नहीं होइएगा अगर प्रैक्टिकल में आप शामिल नहीं हुए या फिर प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो ये अटेंडेंस सीट भी अलग से आता है। इसके अलावा साथ ही साथ जो है ना एक मार्क्स फोलियो आता है, उसी मार्क्स फोलियो में सारे बच्चों का रोल नंबर छपा रहता है और उन बच्चों के रोल नंबर के सामने उनके प्रैक्टिकल में कितना नंबर उनको मिला वो सब भर करके बिहार बोर्ड को स्कूल वाले कॉलेज वाले भेज देते हैं। तो ये हो गया प्रैक्टिकल एग्जाम होने का तरीका। ये प्रैक्टिकल का लिखित एग्जाम हो गया, ये तो होगा ही होगा, सबका होगा। जितने भी बच्चे बिहार बोर्ड के अंदर से 12 का एग्जाम देने जा रहे हैं, इंटर का एग्जाम देने जा रहे हैं 2025 में, सबका होगा, चाहे किसी साल में दे रहे हो सबका होगा, इतना तो सबका होगा। अब रही बात कि प्रैक्टिकल की कॉपी जो दुकान में मिलती है, उसका मैंने एक वीडियो बनाया भी था, उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल की कॉपी जो दुकान में मिलती है उसको कैसे भरा जाता है, कैसे तैयार किया जाता है। तो अब प्रैक्टिकल की अगर हम कॉपी की बात करें तो ये कॉपी बनाकर जमा करना या ना करना ये डिपेंड करता है आपके स्कूल कॉलेज पर। अगर आपका स्कूल कॉलेज कहता है कि नहीं भाई लिखित एग्जाम तो होगा ही होगा, आपको प्रैक्टिकल कॉपी भी जमा करनी पड़ेगी, तो आपको प्रैक्टिकल कॉपी बनाकर तैयार रखना होगा। अब यहाँ पर बच्चे सवाल करते हैं कि चलिए अगर हमको प्रैक्टिकल कॉपी बनाना ही पड़ेगा तो हम कब से बनाएं। देखिए इसके लिए कोई टाइम की बाध्यता नहीं है। आप याद रखिए कि चूंकि 10 जनवरी से 20 जनवरी 2025 तक इस बीच में आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, तो कॉपी भी जमा उसके आसपास ही होगा, यानी उससे 2-4 दिन पहले हो या उस डेट के अंदर ही हो, उसी वक्त जमा होगा। उससे पहले पहले आपको तैयार करके रखना है। आप अगर चाहें तो आज भी लिख करके कॉपी को तैयार कर सकते हैं। आप आज से लिखना शुरू कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉपी मांगना या ना मांगना ये आपके स्कूल कॉलेज पर डिपेंड करता है। और बहुत सारे स्कूल कॉलेज में तो क्या होता है कि पैसे भी लिए जाते हैं, सच्चाई है इसमें, लिए जाते हैं। तो ये भी आपको पता करना होगा भाई कि हमको नंबर अगर 30 में 30 चाहिए, हमको 30 में 29 चाहिए, क्या करना होगा। तो आपको लिखित एग्जाम में अच्छा से अच्छा लिखना ही पड़ेगा, कॉपी जमा करना ही पड़ेगा, हो सकता है पैसे भी देने पड़े, लेकिन इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए एक बार अपने स्कूल से ज़रूर मिल लें। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि प्रैक्टिकल का जो हमारा लिखित एग्जाम होता है उसका सेंटर कहाँ जाएगा, क्योंकि उसका एडमिट कार्ड आता है। मैंने पहले ही कहा कि उसका एडमिट कार्ड आता है, तो एडमिट कार्ड में ही सेंटर लिखा हुआ रहेगा। देखिए मोस्टली 99% जो है ना, 99% बच्चों का उनके अपने ही स्कूल कॉलेज में प्रैक्टिकल एग्जाम का सेंटर रहता है, लेकिन 1% बहुत थोड़े ही हैं, बहुत कम ही बच्चे ऐसे हैं जिनका सेंटर कहीं और जाता है, लेकिन जाता है, 1% है। तो ये चीज़ आपको कब मालूम पड़ेगा, मैंने पहले ही कहा कि दिसंबर में 12 वालों का प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उसी से मालूम पड़ जाएगा। अगर उसमें आपका सेंटर के नाम की जगह पर आपके अपने ही स्कूल का या कॉलेज का नाम है तो मतलब साफ है कि आपका प्रैक्टिकल का लिखित एग्जाम आपके अपने ही स्कूल कॉलेज में होगा। लेकिन अगर कहीं और सेंटर दिया तो वहाँ होगा। अब यहाँ पर एक सवाल और आता है कि प्रैक्टिकल एग्जाम का नंबर कौन देते हैं, 10th वालों को और 12 वालों को नंबर कौन देते हैं। क्योंकि 10th में साइंस और सोशल साइंस में 20-20 नंबर यानी टोटल 40 नंबर हो गया। 12 में अगर हम साइंस की बात करें, अगर एक सब्जेक्ट लिया है आपने प्रैक्टिकल तो 30, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, एक सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है तो 30, 2 है तो 60 और 3 अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 90 नंबर की बात हो जाती है। 90 नंबर्स मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये नंबर देने का काम आपके अपने स्कूल कॉलेज वाले करते हैं, लेकिन कोई भी नंबर नहीं दे सकता। याद रखिए कि जो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है आपका, उस सब्जेक्ट से जो बहाल टीचर हैं आपके स्कूल में या कॉलेज में, जैसे एग्जांपल मैं लूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, होम साइंस या फिर साइकोलॉजी, म्यूजिक, इंटरप्रेनरशिप कॉमर्स में, ये सारे सब्जेक्ट, अगर इन सब्जेक्ट्स के टीचर आपके अपने स्कूल में हैं तो ज्योग्राफी वाले ज्योग्राफी का नंबर देंगे, साइकोलॉजी वाले साइकोलॉजी का नंबर देंगे, बायोलॉजी वाले बायोलॉजी का नंबर देंगे, जो फिजिक्स वाले हैं केमिस्ट्री वाले हैं वो फिजिक्स का केमिस्ट्री का नंबर देंगे। ऐसा नहीं कि फिजिक्स वाले टीचर को केमिस्ट्री का नंबर देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनको साइन करना पड़ता है वहाँ पर। जो जिस सब्जेक्ट से बहाल हैं टीचर, आप अपने स्कूल में पता कर लीजिए कि हमारे यहाँ फिजिक्स के टीचर कौन है, केमिस्ट्री कौन है, बायो कौन है, ज्योग्राफी कौन है, होम साइंस कौन है या फिर म्यूजिक कौन है। जो जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं वही देंगे। लेकिन मान लीजिए कि किसी स्कूल में किसी कॉलेज में आपने होम साइंस तो ले लिया और होम साइंस के टीचर वहाँ बहाल हैं ही नहीं, तो फिर क्या होगा। ऐसे केस में आपका स्कूल आपका कॉलेज अगल बगल के किसी स्कूल से जहाँ पर होम साइंस के टीचर हों उनको बुलाता है, और ऐसे टीचर को कहा जाता है एक्सटर्नल एग्जामिनर। एक्सटर्नल यानी बाहरी, क्योंकि दूसरे स्कूल से बुलाया गया।
तो आपके यहाँ अगर किसी एक सब्जेक्ट का, मान लीजिए फिजिक्स का ही नहीं है, अगर आपके यहाँ फिजिक्स के टीचर बहाल हैं ही नहीं, तो अगल बगल के नज़दीक के किसी भी स्कूल से, +2 स्कूल से, कॉलेज से फिजिक्स के टीचर बुलाए जाएंगे और ओ नंबर देंगे। और अगर सारे सब्जेक्ट के टीचर आपके अपने ही यहाँ अवेलेबल हैं तो फिर बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वो बस अपने नंबर देंगे। और ठीक वही मामला 10th वालों के साथ भी होता है। साइंस वाले साइंस का नंबर देंगे, सोशल साइंस वाले सोशल साइंस का नंबर देंगे, ये चीज़ होता है। तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का लगभग आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। दिसंबर में एडमिट कार्ड आएगा, प्रैक्टिकल का लिखित एग्ज़ाम होगा आपका कब, तो वही जनवरी के महीने में। 10th वालों का जिनको मैट्रिक 2025 में देना है, उनका भी कॉपी जमा करवाई जाती है उनसे, और जनरली उनके कॉपी पर जो है ना मुखिया से साइन भी करवाना पड़ता है। तो कॉपी जमा करने का काम जनवरी में होगा, ठीक है। जनवरी से पहले कॉपी जमा नहीं होती है जनरली, तो इस बारे में स्कूल अपने स्कूल से, अपने कॉलेज से भी पूछ लें। और कॉपी जमा चूंकि जनवरी में होती है, तो आप चाहें तो आज से भी लिखना शुरू कर सकते हैं, बनाना शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 12 का प्रैक्टिकल कॉपी कैसे बनाए, ये वीडियो मैंने डाल दिया है। 12 का प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होता है आप समझ गए होंगे। 10th का प्रैक्टिकल एग्जाम होता नहीं है, बस कॉपी जमा करनी पड़ती है, हो सकता है कि पैसे भी लिए जाएं, ये भी समझ गए होंगे। सेंटर मोस्टली अपने ही स्कूल कॉलेज में रहता है। और ये 10th वालों की बात करें तो 10th वालों का तो वैसे भी सेंटर कहीं जाने की बात ही नहीं है, उनका तो लिखित एग्जाम होता ही नहीं है। नंबर देने का बात आप समझ ही गए होंगे, लगभग सारी बातें क्लियर हो गई। फिर भी अगर प्रैक्टिकल एग्जाम से जुड़ा हुआ कोई कन्फ्यूजन आपको हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।